हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो आने वाला समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके भाग्य और आपके कर्म के अधिपति शनिदेव अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव अब शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्योंकि अब वक्र हो गए हैं तो पुनः से पहले गोचर कर चुके हैं, परंतु अब वक्र अवस्था की वजह से पुनः राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह राहु का नक्षत्र अपने आप में जीवन में एक रहस्यात्मक स्थिति को बनाने वाला होता है, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है और राहु एक ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति के जीवन में, अब देखिए राहु का मूल जो स्वभाव है, राहु को जब अमृत नहीं मिला तो उसने बोला कि कैसे भी हो, देवताओं को यदि अमृत मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, भले सर ही कट जाए। तो देवताओं का रूप धारण करके और अमृत पी लिया। तो वही राहु है। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में भी राहु का जब प्रभाव दिखने लगता है तो व्यक्ति भी इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि लालायित हो जाता है, क्योंकि आगे तो सब कोई बढ़ना चाहता और बढ़ना भी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि चाहे जैसे भी हो बढ़ना है, रास्ता सही हो या गलत हो। तो ये राहु आपको क्या प्रभाव देगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव इस समय गोचर करेंगे राहु के नक्षत्र में। तो राहु और शनि दोनों का प्रभाव दिखेगा यहाँ पर। ये 3 अक्टूबर को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और ये 27 दिसंबर तक रहेंगे शतभिषा में शनिदेव। परंतु मैं तारीख आगे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि प्रिय दर्शकों, शनिदेव का मूल स्वभाव है, हो सकता है कि आप 3 अक्टूबर को परिवर्तन जानते हैं कि होने वाला है, हो चुका है, परंतु इसका प्रभाव अक्टूबर के जगह नवंबर में आपको दिखे, क्योंकि शनि का मूल स्वभाव होता है कि अपना प्रभाव जाते जाते ये देते हैं। और हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो आप एयरफोन लगा के ना सुने वीडियो, क्योंकि इससे बाहर की आवाज़ और भी ज़्यादा आपको आएगी। आप नॉर्मली फ़ोन बिना एयरफोन के सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव कहा जाए तो इस समय मूल रूप से कुंभ में है और आपके कर्म भाव का फल दे रहे हैं, परंतु वक्री अवस्था में होने की वजह से आपके भाग्य भाव का भी फल दे रहे हैं। तो इस समय आप अपने करियर में जरूर कुछ बड़ा कर सकते हैं। यदि आप अपने करियर में कुछ बदलाव चाहते हैं, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये समय है जिस समय आप अपने कर्मों को और भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। आपको अपने करियर में सफलताएं मिलेंगी और जो लोग इंटरव्यू दे के परेशान थे उनको भी इस समय सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहु भी इस समय आपके आय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, शनि आपके कर्म और भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आप बड़ी सफलताएं जीवन में प्राप्त कर सकेंगे, खासकर करियर को लेकर। आप इस समय धार्मिक यात्राएं भी कर सकेंगे और अपने जीवन में यदि आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर स्थिति ये है कि सफलताएं तो आपको मिलना है, परंतु भाग दौड़ इस समय इतना शनिदेव करवाने वाले हैं राहु दोनों मिलके कि थकावट हो जाएगी। लगेगा कि अरे सफलताएं तो मिल गई परंतु हालात खराब हो चुकी हैं, क्योंकि राहु अपने आप में एक रहस्य है। और जब प्रभाव शनि जैसे ग्रह और राहु जैसे ग्रह का दोनों को एक साथ हो जाए तो शनि शनैः शनैः धीरे धीरे चलने वाले ग्रह और राहु बिल्कुल राजधानी जैसे, वंदे एक्सप्रेस जो है उसके जैसे, मतलब बहुत स्पीड से। राहु क्या है, एक हवा है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है विशेष, परंतु प्रभाव माना जाता है। राहु शरीर विहीन है, अब केतु दिमाग से विहीन, तो केतु और राहु, अब राहु को क्या हो चुका है कि शनि का शरीर मिल चुका है, उसमें
पूरा प्रभाव दिखाएगा। इसमें क्या होगा, एक असमंजस की स्थिति पैदा कर देगा राहु। सफलताएं मिलेंगी, मेहनत भी करेंगे, परंतु संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक जो चाहत इस समय इतनी ज्यादा आपके अंदर हो जाएगी सफलताओं के लिए कि आप सब कुछ प्राप्त करके भी असंतुष्ट महसूस करेंगे और इसी कारण भागदौड़ करते रहेंगे। परंतु भागदौड़ करना तो तब तक तो ठीक है, परंतु इसी समय क्या होगा कि आपको जीवन में संभावनाएं ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप कुछ गलत रास्ते भी अपना लें। इसलिए इस समय आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप गलत रास्ते ना अपनाएं, क्योंकि गलत रास्तों का हमेशा परिणाम गलत ही होता है। इसलिए सही रास्ते में चलें और अपने कर्म को मजबूत करें। शनिदेव एक ही चीज़ कहते हैं, तुम सही रास्ते में चलो, कर्म करो, आलस्य मत करो। तो आपने यदि गलत रास्ता लिया तो ये जो सफलता मिलने का समय है, क्योंकि जब चाहत व्यक्ति के अंदर होती है तभी सफलता प्राप्त होती है। बिना चाहत के सफलताएं कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। तो जहां राहु आपके अंदर एक भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं सफलता के लिए, कर्म के लिए, वहीं शनिदेव आपसे कर्म करवा रहे हैं। परंतु राहु बहुत ज्यादा सपने दिखाएंगे और इस समय बहुत ज्यादा सपने देखने की वजह से कुछ सपने टूटेंगे भी, तो फिर इसका दुख भी होगा। यानी कहते हैं ना कि आपके पास थाली तो है परंतु आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी ना होना, ऐसी स्थिति। इसलिए आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। इस समय कर्म अपने सही रास्ते से करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और इस समय आपको ये भी कई बार महसूस होगा कि आप ही सब कुछ हो, जैसा आप कर रहे हो ना वो बस वैसा हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। क्योंकि हर एक चमकती हुई चीज हीरा नहीं हो सकती है। इसी तरह राहु आपको चमकती हुई चीज दिखा के हीरा बताएगा, परंतु जरूरी नहीं कि वो हीरा ही हो, उसके लिए जौहरी चाहिए, तो आपको जौहरी बनना होगा। तो देखा जाए तो शनि और राहु का ये प्रभाव आपके कर्म को, आपके आय को प्रभावित करेगा। आप कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति कर पाएंगे, अपने करियर में सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे, परंतु कुछ कमी भी महसूस कर पाएंगे। इसलिए और एक चीज और भी है कि आपके जो बड़े भाई हैं, आपके बॉस हैं या आपके बड़े हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिए, क्योंकि थोड़ा सा कड़वाहट की स्थिति बनने की इस समय संभावनाएं हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब रही बात की जो कुछ समस्याएं भी हैं और सफलताएं भी हैं, तो जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। चाहे आप मंत्र बनता हो जो भी, ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है, सभी से बनता है, इसका जप कर सकते हैं, या अन्य मंत्र महामृत्युंजय आदि जो भी आपसे बनता हो वो कर सकते हैं। आप चालीसा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जैसे भी हो भगवान की, भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और इस समय एक और भी आदत बना लीजिए, समझिए ये उपाय ही है कि जो भी करना है एक निश्चित करिए, उसको लिख लीजिए और उसी हिसाब से काम करिए, क्योंकि अनिश्चित ढंग से करेंगे फंसेंगे। तो निश्चित स्थिति के अनुसार ही कर्म करिए। इस समय कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।